वंदे मातरम दोस्तों। आपने बीसी और एडी शब्द तो सुने ही होंगे, खास करके इतिहास में। बीसी का अर्थ होता है बिफोर द क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एडी का अर्थ होता है आफ्टर द डेथ, जिसे हम एनो डोमिनी भी कहते हैं, जिसका क्या अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। इन शब्दों के स्थान पर अब प्रयोग किया जाएगा BCE, बिफोर द कॉमन ईरा। BC के लिए ईसा मसीह के जन्म से पहले जिसे हम कहते हैं वो BCE, बिफोर द कॉमन ईरा कहा जाएगा, और जो AD है उसे कहा जाएगा CE, अर्थात कॉमन ईरा। AD का अर्थ होता है, जैसे वर्तमान समय हम कहें वर्ष 2024, तो ये 2024 क्या है AD का अर्थ एनो डोमिनी, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 2024 साल बाद की जो घटना है, इसके लिए प्रयोग किया जाएगा CE। अब सामान्यतः क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि जो ऋग्वैदिक सभ्यता है वह 1500 BC में आई, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले, तो वो BC हो गया, बिफोर द क्राइस्ट। अब यह शब्दावली BC और AD की कहाँ से आई? वस्तुतः एक संत हुए, उनका नाम है डायोनिसियस एक्जिगस, जो एक संत थे। इन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, उसमें जो ईसा मसीह का जन्म है उसको उन्होंने 0 ईयर बना दिया, और उससे पहले को नाम दिया BC, और उसके बाद को नाम दिया AD, एनो डोमिनी नाम दिया। लेकिन जो कैलेंडर बना इसका नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर रखा गया है, क्योंकि उस वक्त जो दुनिया पर वर्चस्व था वो पोप का हुआ करता था, लगभग 1500 साल पहले जब यह कैलेंडर बना। उससे पहले जो कैलेंडर हुआ करता था जूलियन कैलेंडर था। जूलियन कैलेंडर में बहुत सारी गलतियाँ थी, उसमें फरवरी साल का लास्ट महीना हुआ करता था। उसके बाद जो भी गलतियाँ थी कैलेंडर की, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर में दूर की गई, और इसमें BC और AD की अवधारणा को डाला गया। यह कैलेंडर लगभग दुनिया के अधिकांश देशों ने अपनाया, इसको ब्रिटेन ने भी अपनाया। एक समय ऐसा था जबकि दुनिया के अधिकांश देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था, तो इस कारण जो देश ब्रिटेन के कब्जे में थे उन देशों में भी यह कैलेंडर लागू हुआ, जैसे कि भारत में। और उसके बाद जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो हम लगभग उस कैलेंडर के पूरी तरह आदी हो चुके थे, तो इस तरह भारत और अन्य देशों ने भी इस कैलेंडर को व्यापक रूप से अपना लिया, और एक ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्तमान समय लगभग पूरी दुनिया में अपनाया जाता है। ऐसा नहीं कि और देशों का अपना कैलेंडर नहीं है, चाइना का भी अपना कैलेंडर भी है और ग्रेगोरियन कैलेंडर को भी मानता है। इस्लाम का भी अपना एक कैलेंडर है जिसको कि हम हिजरी संवत कहते हैं, जबकि मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा की थी 622 ईस्वी में, उनका भी वहाँ से अपना कैलेंडर शुरू होता है। इसके अलावा भारत सरकार के 2 आधिकारिक कैलेंडर है, एक तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि सारी दुनिया में प्रचलित है, इसके अलावा दूसरा शक संवत जो कि भारत सरकार या हम लोग अपनाते हैं। शक संवत 78 साल आगे है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, तो सारी दुनिया में अपने अपने कैलेंडर भी माने जाते हैं, प्लस जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसको भी पूरी दुनिया में अपनाया जाता है। लेकिन वर्तमान समय में जो बात की जा रही है इससे थोड़ा हट करके BCE और CE कहने की परंपरा। BCE का मतलब होता है बिफोर द कॉमन ईरा, जिससे हम कि पहले BC कहा करते थे। वर्तमान समय में यूनिवर्सिटीज़ और जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें यह शब्दावली हमें देखने को मिल रही है, और CE अर्थात कॉमन ईरा। यह मुख्यतः इसलिए लाया गया है ताकि हम कैलेंडर के रूप में गैर धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग कर सकें, किसी धर्म विशेष से हम जोड़ करके न देख सके तिथियों को। लेकिन यह ध्यान रखने की बात है कि हमने केवल नाम बदला है, कैलेंडर नहीं बदला है। कैलेंडर भी हमारा वही चलेगा, पहले जैसे हमारा अभी 2024 AD चल रहा था, तो अब चलेगा हमारा 2024 CE, कॉमन ईरा। तो हमने कैलेंडर चेंज नहीं किया है, केवल नामकरण परिवर्तित हुआ है। वंदे मातरम।